इस वीडियो के अंदर आपको हम अजोला और डकवीड के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि अजोला और डकवीड कैसे लगाई जाती है, क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, किन किन जानवरों को हम अजोला और डकवीड डाल सकते हैं, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अजोला एक इकाई का नाम है जो भारत में कहीं भी पाई जाती है। बर्फीले और रेगिस्तान एरिया को छोड़ के पूरे भारत के अंदर ये पाई जाती है। और वीडियो देखने के लिए आप HR बाई इनक्यूबेटर्स गूगल पे सर्च कर सकते हो, हमारा पेज लाइक कर सकते हो, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो HR बाई इनक्यूबेटर्स, और हमारा जो चैनल है HR बाई इनक्यूबेटर यूट्यूब पर, उस पर भी आप पूरी वीडियो देख सकते हो। लगाने का तरीका आपको बता दें, इस तरीके से आपने एक करीबन 1.5 फुट गहराई का जो खड्डा है वो बना लेना है। अगर आप ज़मीन के अंदर नीचे की ओर खड्डा नहीं बनाना चाहते तो चारों तरफ इसके आप मिट्टी का बांध बना दो, बीच में खड्डा बन जाएगा। इसमें से मोटी मिट्टी को साइड में हटा दो, बिल्कुल बारीक मिट्टी होनी चाहिए। खड्डा बनने के बाद बारीक मिट्टी या रेत का छिड़काव आपने करना है ताकि जब पानी डले उसके बाद तरपाल नीचे से फटे ना। नीचे जितने भी कंकर हैं वो आपने हटा देने हैं और बारीक रेत पूरे जो खड्डा बनाया है आपने उसके अंदर फैला देना है। किसी भी साइज़ का बना सकते हो अपने हिसाब से आप। एक वाटरप्रूफ तरपाल इसके अंदर आपको डालनी है, अच्छी क्वालिटी की डालनी है जो धूप से ना फटे और लॉन्ग टाइम चले। खेत की उपजाऊ मिट्टी आपने इस खड्डे के अंदर डाल देनी है। जो मिट्टी डालनी है वो 4 इंच होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा कमज़ोर मिट्टी होती है वो नहीं डालनी। जिस मिट्टी के अंदर अच्छी फसल होती हो वही मिट्टी उसके अंदर आपने डालनी है। उसके बाद इस खड्डे के अंदर आपने गोबर डाल देना है। गोबर आप सूखा या गीला भी डाल सकते हो। अगर आप गीला गोबर डालते हो तो उसमें थोड़ा जो घास के तिनके हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर सूखा गोबर डालते हो तो उसमें कई बार क्या होता है कि घास के तिनके होते हैं। गोबर आपने कुछ ज़्यादा नहीं डालना, पतला पतला पूरा राउंड के अंदर फैला देना है। तो अगर आप गीला भी डालते हैं तो आप ताज़ा गोबर लेकर उसमें पानी मिलाकर पूरे पाउंड्स के अंदर छिड़काव कर देना है अपने गोबर का। पूरी तरीके से आपने फैला देना है। जैसे आपने मिट्टी की लेयर थी वैसे ही आपने गोबर की लेयर फैला देनी है। उसके बाद इसके अंदर पानी छोड़ देना है। पानी खारा नहीं होना चाहिए, नहरी पानी या ट्यूबवेल का पानी, मीठा पानी होना चाहिए। खारे पानी के अंदर अजोला और डकवीड कभी ग्रोथ नहीं करता। आपने ध्यान रखना है पानी की क्वालिटी का, मिट्टी का। और अजोला और डकवीड को आपने हमेशा ही छायादार जगह में लगाना है जहाँ ऊपर ग्रीन नेट लगाकर इस पर छाया बनानी है। क्योंकि गर्मियों के दिन में अगर इसका तापमान ज़्यादा जाएगा तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। इसको जो तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री से तापमान ज़्यादा जाता है तो आपका जो अजोला और डकवीड है वो ग्रोथ नहीं करेगा। ये दूसरा पाउंड है जहाँ पर हम अजोला लगाएंगे। जो पहला पाउंड है जिसमें आप पानी देख रहे हो इसमें हम डकवीड लगाएंगे। ये हमारा डकवीड का पाउंड है हल्का सा। इसमें कभी भी डकवीड ख़त्म नहीं होती। इसमें से चाहे आप कितनी भी डकवीड निकाल दो, अगर 1-2 पत्ते भी रह जाएंगे तो कुछ ही दिनों के बाद ये पूरा का पूरा पाउंड फिर से भर जाता है। निकालने का तरीका है, आपने कोई छन्नी ले लेनी है, उससे आप निकाल सकते हो। देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ की हुई है। इसका कलर आप देख सकते हो कितना ग्रीन है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है क्योंकि पानी की क्वालिटी अच्छी है। इसके नीचे मिट्टी भी डली हुई है। पाउंड्स की ग्रोथ बहुत ही जल्दी हो जाती है इसके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर, और बहुत ही अच्छा फैलाव होता है। इससे मैं कई बार जो है डकवीड बाहर निकाल चुका हूँ और हमारे जितने भी किसान भाई हैं
इनको मैं कई बार फ्री के अंदर डकवीट बहुत ही भारी मात्रा के अंदर डिलीवरी कर चुका हूँ। फ्री के अंदर डिलीवरी चार्ज लेते हैं हम ओनली, और मेरी कोशिश है कि पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे अजोला और डकवीट को फैलाया जाए। उसके बाद आपने निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से धो लेना है। आप कहीं से भी डकवीट जहाँ अजोला लेकर आओ तो एक बार घर पर साफ़ पानी से आपने धोना। कोशिश करो कि अगर लाल दवाई से धो सको तो वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि किसी के पाउंड के अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो आपने साफ़ पानी से इसको ज़रूर धोना, बढ़िया से 2-3 बार इसको धोना है। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ भी दिखे तो वो आपने बाहर निकाल देना। कई बार पत्ते गिर जाते हैं तो वो धीरे धीरे पानी के बीच में रहकर गलना शुरू हो जाते हैं, जिससे बदबू आना शुरू हो जाती है। आपने जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं इसके अंदर वो सारे बाहर निकाल देने। कुछ ज़्यादा नहीं लेना, 10 बाई 100 स्क्वायर फुट के लिए 10 बाई 10 के लिए आपने मात्र 200 ग्राम ही अजोला और डकवीट खरीदना है। कई भाई क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत सारा अजोला या डकवीट चाहिए, तो ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ 100 स्क्वायर फुट के लिए 200 ग्राम ही आपको बहुत है, क्योंकि इसका फैलाव हम हमारे पाउंड में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खरीद कर ही पूरा पाउंड भर दें। जब तक हमारा जो पानी भरता है, हम अपने एरिए के लिए, घर के खाने के लिए कुछ जहाँ पर सब्जियाँ लगा रहे हैं, जहाँ पर सामने आप खेत देख सकते हो, इसके अंदर आलू की बुआई होगी। और मैंने लास्ट टाइम क्या किया था कि डकवीट को पूरे भारत के अंदर सप्लाई किया था फ्री में, किसी से कोई पैसा नहीं लिया था, डिलीवरी चार्ज लिया था सबसे। देखो पानी देख सकते हो आप, भर गया है। पूरी तरीके से आपने पानी भर लेना है। मिट्टी आपने डालनी है 4 इंच। इसके साइड पे हमने जो फूल भी लगा दिए हैं, ताकि जब हमारा थोड़े दिनों बाद पाउंड्स के चारों तरफ ये फूल भी होंगे। अगर कोई डकवीट लेने आता है या हम भी निकालते हैं तो चारों तरफ फूल होंगे, दिखने में अच्छे लगते हैं। कुछ भी लगा सकते हो आप पाउंड के चारों तरफ, क्योंकि पानी की जो नमी है वो हमेशा बनी रहती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जैसे ही पूरा पाउंड आपका पानी से भर जाए, 4 इंच तो आपने नीचे मिट्टी डालनी है, फिर पतली पतली गोबर की लेयर, और कम से कम 6 इंच पानी, 6 इंच से ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद ऊपर जितने भी तिनके आएंगे इसको आपने किसी छन्नी से निकाल देना है। ऐसा नहीं है कि गोबर में, कई बार सूखे गोबर में घास के तिनके होते हैं जो पानी पे, जब हम पानी का पाउंड भरेंगे तो तैर कर ऊपर आ जाएंगे। हमने धीरे धीरे इसको मतलब किसी भी चीज़ से बाहर निकाल देना है। मच्छरदानी की सहायता से भी निकाल सकते हो, जहाँ किसी छन्नी की सहायता से आपने इस पाउंड को पूरा साफ़ कर लेना है। पाउंड साफ़ हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो डकवीट या अजोला है उसका फैलाव कर देना है। तो जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि पूरा हमने पाउंड भर देना है, हमने मात्र सिर्फ पतला पतला ही इसके अंदर छिड़काव करना है, ताकि कुछ दिनों के अंदर जो नया डकवीट या अजोला ग्रोथ करे और हमारा जो पूरा पाउंड है कुछ ही दिनों के अंदर भर जाएगा। अजोला और जो डकवीट है ये हमारे मुर्गियों, बत्तख, चकोर सभी पंछियों को डाल सकते हो, और इसके अलावा आप बकरी, भैंस, गायें सभी को खिला सकते हो। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डकवीट के अंदर 50% और अजोला के अंदर जो है 35% प्रोटीन की मात्रा होती है। प्रोटीन के अलावा और काफ़ी सारे इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, तो हमारा जो फीड का खर्चा है 70% तक कम हो जाता है। 70% तक हमारा जो फीड का खर्चा है डकवीट और अजोला से कम हो जाता है। डकवीट इंसानों के खाने के भी काम आती है, पर उसका जो पाउंड है वो अलग तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक जितनी प्रोटीन की मात्रा डकवीट के अंदर पाई गई है
किसी और के अंदर नहीं पाई गई। देखो अगले दिन आपको दिखा देते हैं कि हवा से एक साइड जे सारी डकवीड इकट्ठी हो गई, पर हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अपने आप धीरे धीरे ये कुछ ही दिनों के अंदर पूरे पाउंड के अंदर फैल जाएगी। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है अगर मौसम सही हो और पानी की क्वालिटी और मिट्टी की क्वालिटी सही हो, तो मात्र ये 24 घंटे के अंदर ही डबल हो जाती है। आप ग्रोथ देख सकते हो, आप वीडियो के ज़रिए मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखा रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर ये सिर्फ 3-4 पत्तियों से ही पूरा जो टब था वो फुल हो चुका है। ये वनस्पति बहुत ही जल्दी फैलती है। पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी, पानी और इसका जो तापमान है। तापमान के लिए इसके ऊपर आप जो ग्रीन नेट आता है वो भी लगा सकते हैं। मुर्गियाँ बड़े ही चाव से इसको खाती हैं। अगर मुर्गियों के आगे अगर आप डकवीड या अजोला डालते हो तो वो फीड खाना बंद कर देंगी, वो डकवीड या अजोला को खाना पसंद करेंगी। इससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारा जो फीड का खर्चा है वो भी 70% तक कम हो जाएगा। हम पूरे इंडिया के अंदर अजोला और डकवीड की सप्लाई फ्री में करेंगे। पहले भी हमने की थी, अब दोबारा से फिर हम शुरू करेंगे, पर वो जनवरी के बाद करेंगे, जनवरी 2022 के अंदर। कि अभी तो हमने अपने पाउंड्स के अंदर लगा रहे हैं, तो जनवरी से इसकी सप्लाई फिर से शुरू कर देंगे। डिलीवरी चार्ज लेंगे और कई जगह तो इसका जो रेट है 700 से 1000 रुपये पर किलो सेल हो